हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟਰਮ ਐਸੋਨੈਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟਰਮਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਐਸੋਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡਸ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਐਸੋਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ? ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨੈਟਿਕ ਸਾਊਂਡਸ ਜੋ ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋਨੈਂਸ। This literary device is often used in poetry and song lyrics, but also in various other types of writings. जो ये literary device है, तो ਜਦੋਂ मैं पहला भी समझाया सी बेटा, ये सारे जो सी पढ़ रहे हैं रिदम राइम ये लिटरेरी डिवाइसिस है। तो ये लिटरेरी डिवाइस कित्थे यूज़ किया जाता है? पोइट्री ते सॉन्ग लिरिक्स दे विच। नाल ही नाल ये बाकी दियां टाइपिंग दे विच भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी फील्स द हीट बीनीथ हर फीट। फी हीट बीनीथ फीट। हुण ई दी आवाज़ आ रही है, मतलब ठीक है। तो फोनैटिक्स दे विच असीं इहनूं की कहांगे, किहड़ी साउंड है बच्चे? ई सिंबल है, फोनैटिक सिंबल है, लॉन्ग ई साउंड आ। क्लियर? लॉन्ग ई साउंड आ, फोनैटिक सिंबल है। 44 टोटल फोनैटिक सिंबल्स है जिहड़ी कि बिल्कुल डिफरेंट है साडी हिंदी ते पंजाबी तो। इट तुसी पेपर किस तरीके नाल लिखना है? इट रिपीट्स अ लॉन्ग ई साउंड, पर उन्हां दे लई स्पैलिंग डिफरेंट पै रही है। देखो इत्थे डबल ई पै रहा है, इत्थे ई ए पै रहा है, इत्थे डबल ई पै रहा है, इत्थे ई ए पै रहा है, पर साउंड सेम ही आ रही है। लॉन्ग ई साउंड आ रही है बट इज pronounced the same. Assonance can create a sense of harmony within words by giving musical rhythm and flow. ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਦਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? it is giving musical effect to the poetry. पोइट्री ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? म्यूजिकल बना रहा है, म्यूजिकल इफेक्ट दे रहा है। क्लियर? नैक्सट एग्जाम्पल्स देखो, असी रूटीन की लाइफ मतलब यूज़ भी करते हैं। नो पेन्स नो गेन्स। नो एक ही है, ओ साउंड जो है रिपीट हो रही है। देन अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। ओ साउंड रिपीट हो रही है, एक ही है। वाउल साउंड्स रेपिटेशन है। एसोनेंस इज सिमिलर टू राइम नाल काफ़ी मिलती जुलती है। एसोनेंस इज अ रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स वेयर एज अ राइम कैन कंटेन वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। एसोनेंस दे विच सिर्फ वाउल साउंड असीं देखांगे सेम होणगियां, पर राइम दे विच वाउल ते कॉन्सोनेंट साउंड दोनों ही जिहड़ियां हैगियां उहदा डिफरेंस कंसीडर हुंदा है। कॉन्सोनेंट साउंड ते वाउल साउंड दोनों का डिफरेंस जो रेपिटेशन है कंसीडर होंदी है कि दोनों ही रिपीट हो रहे हैं तां भी रिदम बन रही है। इसी पहला डिफरेंस। द अनदर डिफरेंस बिटवीन एसोनेंस एंड राइम इज एसोनेंस कैन अकर एट द बिगिनिंग, मिडल और एट द एंड। एसोनेंस किते भी आ सकती है, चाहे वो शब्द के विचकार आ जाए, चाहे स्टार्टिंग ते आ जाए, चाहे एंड ते आ जाए। चाहे देखो ये स्टार्टिंग ते आ रहा है, ये सेंटर च आ रहा है, तो कई बार ये एट द एंड भी आ जाती है। पर while rhyming requires the repeated sounds to occur at the end of the word, पर जे राइमिंग करनी है, राइमिंग स्कीम बनानी है, तो वो लिए अखीरले शब्दों का राइमिंग होना ज़रूरी है, रेपिटेशन होना ज़रूरी है। तो ऐसी बच्चे एसोनेंस की है? रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स। वाउल साउंड्स मीनस जिस तरह की फील, हीट, बीनीथ, ए साउंड, इत्थे ओ साउंड, इत्थे भी ओ साउंड रिपीट हो रही है। क्लियर है जी? तो ये सी मीनिंग ऑफ एसोनेंस एंड डिफरेंस बिटवीन एसोनेंस एंड राइम। उम्मीद करती हैं समझ आया। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोनेंस। प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। थोड़ा सिंगल कमेंट मैनू हिम्मत ते हौसला दिंदा है अगे काम करन दे लई। एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स ऑल्सो ताकि नीडी बच्चों तक पहुँच सकन। जे अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल भी बेटा सबसक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर आने वाली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुहाडे तक पहुँच सकन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।